नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, सिरसा के स्पेशल कोरोना अपडेट बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक अच्छी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, मगर पहले गुजारिश, यदि आप सिरसा से हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। लगातार इस पहले सप्ताह में सिरसा के लिए राहत भरी खबर आ रही है कि अब लगातार सिरसा में कोरोना का साया कम होता जा रहा है। जहां पर सबसे अच्छी बात है कि जहां पर पहले सिरसा के घर घर में यानी हज़ारों ऐसे होम आइसोलेट मरीज थे जिनकी संख्या अब बहुत कम हो गई है, यानी सिर्फ 391 मरीज होम आइसोलेट में रह गए हैं। और 24 घंटों की स्वास्थ्य विभाग की जारी बुलेटिन के अनुसार सिर्फ 69 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही 60 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। जहां पर पिछले 2 दिन लगातार मौत का आंकड़ा थम सा गया था, लेकिन आज फिर से 6 मरीजों की मौत का समाचार है। और वहीं पर डबवाली, चौटाला, एलनाबाद, कालावाली, ओढ़ा के लिए राहत भरी खबर है कि यहाँ पर अब इक्का दुक्का केस बाकी रह गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में बताएंगे आपको किस तरीके से सिरसा की स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है, आपके गाँव का क्या हाल है, आपको क्या लगता है रानिया, एलनाबाद, डबवाली, कालावाली में किस तरीके की स्थिति है, कितना हद तक काबू पाया जा सका। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। सिरसा अर्बन से 20 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, डबवाली अर्बन से 2, एलनाबाद से 5, कालावाली से 7, ओढ़ा से 2, नर्सरी चौपटा से 12 केस, माधो सिघाना से 6 केस, रानिया से भी 6, चौटाला से 8 और बड़ागुड़ा से 1 शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं पर सिरसा जिला का रिकवरी रेट 96.44% पर पहुंचा है। पॉजिटिविटी रेट है वो 7.60% पर है और 6 मरीजों की मौत का समाचार है, जिसमें अब तक सिरसा में कुल 451 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 45 वर्षीय महिला रिसालिया खेड़ा सिरसा से है, 50 वर्षीय महिला गांधी कॉलोनी सिरसा से, 45 वर्षीय महिला गंगा सिरसा से है, 64 वर्षीय महिला नेजाडेला काला से है, 62 वर्षीय महिला डबवाली से है, 81 वर्षीय महिला नेजाडेला सिरसा से है। यानी 6 की 6 महिलाओं की मौत हुई है। और आंकड़े ये कहते हैं कि लगातार सिरसा में मौत के आंकड़े में सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की है। ये एक दुखदाई खबर है, क्योंकि महिलाओं को कोरोना अपना अब शिकार बनाने लगा है। सिरसा में 1247 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 69 की रिपोर्ट पॉजिटिव और 629 की रिपोर्ट का इंतजार है। कुल अब तक 3,78,971 लोगों की रिपोर्ट ली गई थी, जिनमें से 28,810 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। 9 मरीजों की हालत अभी भी काफ़ी क्रिटिकल है। कुल 93 मरीज हॉस्पिटलाइज हैं, जिनमें से 46 का इलाज हॉस्पिटल सरकारी में चल रहा है और 47 अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपना इलाज ले रहे हैं। तो आप सभी से यही गुजारिश है, सिरसा को हम बहुत जल्द कोरोना से मुक्त करें। इसके लिए सबसे बड़ा योगदान आप मास्क पहने, अभी भी एहतियात के तौर पर जागरूक रहें, डरे नहीं, घबराएं नहीं। लोगों को, अपने नज़दीकियों को जितना हो सके आप जागरूक करें, क्योंकि सबसे बड़ी सावधानी यही है कि आप अगर मास्क पहनेंगे, घर पर रहेंगे, खान पान अच्छा रहेगा, तो निश्चित तौर पर कोरोना फिर कोई बहुत बड़ी बला नहीं है। और अब धीरे धीरे ओवरऑल हरियाणा के हालात भी बदलने लगे हैं। और विशेष तौर पर अगर हम सिरसा की बात करें तो सिरसा में लगातार कोरोना से मुश्किलें बढ़ रही थी, मगर इस जून के महीने में सबसे बड़ी राहत ये मिली है कि अब लगातार जो संक्रमण है कोरोना का वो अब फीका पड़ता नज़र आ रहा है। और जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब केस कम होने के साथ साथ मरीजों की जो चाहे आइसोलेट थे या हॉस्पिटलों में थे, उनकी अब तादाद भी कम होने लगी है। और क्योंकि लोगों का हौसला बढ़ा है, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इम्यूनिटी पावर बढ़ी है और उसका सीधा फ़ायदा मरीज को मिलता है। क्योंकि आप याद कीजिए पिछले महीने का दौर, वो आप मिड देखिए मई का, जो उस पीक पर था जब केस इतने बढ़ रहे थे, हज़ारों केस आ रहे थे। और मैं भी आपको पूरा रिव्यू करके बता रहा था कि किस तरीके से सिरसा में रोज़ाना 7 से 8 लोगों की मौत हो रही है और 700 से 800 से 1300 तक के केस आ रहे थे। लेकिन अब इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हुआ है कि अब केस भी कम हो गए हैं, मरीजों की संख्या कम हुई है, जो चाहे हॉस्पिटलाइज थे या फिर होम आइसोलेट में थे, उनकी संख्या कम हुई है। लेकिन एक जरूर चिंता का विषय है कि मौत का आंकड़ा लगातार हरियाणा में भी, हालांकि आज के बुलेटिन के अनुसार देखें तो काफ़ी कम मौतें हुई हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो पिछले
1 महीने से सबसे ज़्यादा टारगेट कोरोना ने महिलाओं को किया है। इसके ऊपर भी रिसर्च होनी चाहिए। क्या घर के अंदर या बाहर महिलाएं ज़्यादा नियम तोड़ती है, इसके मुकाबले जो पुरुष हैं वो ज़्यादा एहतियात बरतते हैं? ये एक सोचने का विषय है, मंथन का विषय है। लेकिन आप सबसे गुजारिश, आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सिरसा की हर वो सुखद अच्छी खबर आप तक मैं सबसे पहले पहुंचा पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया।